तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे जिसे आप भिन्न का भाग या बट्टा का भाग बोलते हो। ये बहुत ज़्यादा आसान होता है। अगर मेरे कहने से अगर आप ये वीडियो पूरी तरह से देख लेते हो ना, तो इस तरह के प्रश्नों में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। तो बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, तभी आपको इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है 2/3 भागा 3/7। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको ध्यान से देखना है। बस यहाँ पे जो पहला संख्या लिखा है 2/3 भिन्न के रूप में लिखा है, तो सिंपली ये जो पहला वाला होता है ना, उसको ऐसे ही लिख देना है। 2/3 है तो आपको 2/3 लिख देनी है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो भाग का साइन है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा गुना में। जैसे ही ये भाग कन्वर्ट होगा गुना में, तो आपको देखना है क्या करना है। देखिए, जैसे यहाँ पे भाग था ना, तो किस चीज में कन्वर्ट होगा, गुना में इसको चेंज कर देंगे। और जैसे ही ये गुना में चेंज होगा ना, तो जो अगला संख्या होगा, जो भाग के जस्ट बगल वाला संख्या होगा ना, वो रिवर्स हो जाएगा, जैसे पलट जाएगा। जैसे 3/7 है ना, तो आप इसको 7/3 लिखेंगे। ठीक है, 7/3। अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये कटने वाला होगा तो काट देंगे, और नहीं कटने वाला होगा ना, तो इसको ऊपर ऊपर गुना करके लिख देंगे। जैसे 7 में 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14, ठीक है। और वैसे ही 3 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, ठीक है। ये कटने वाला नहीं था। अब हम बात करेंगे कटने वाले एक प्रश्न पे, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। जैसे यहाँ पे लिखा है 2/3 भागा 8/6। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही हमारा रूल रहेगा। जो पहला वाला भिन्न है ना, उसको ऐसे ही लिखेंगे। जैसे 2/3 लिखा है, तो आपको भी वही लिखना है, 2/3, ठीक है। और यहाँ पे भागा का साइन है ना, मतलब डिवीजन भाग का साइन है, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कीजिएगा, गुना में कन्वर्ट कीजिएगा। जैसे यहाँ पे भाग है तो किस चीज में कन्वर्ट करना है, किस में बदलना है, गुना में बदलना है। तो आप यहाँ पे गुना लिख दीजिए, और जस्ट उसके बगल वाले जो कुछ संख्या रहेगा, कोई भी संख्या हो, 8/6 है ना, तो जस्ट इसको अपोजिट लिख देना है, मतलब इसका उल्टा कर देना है। 8/6 है तो आप इसको क्या लिखिएगा, 6/8। बस। अब देखिए, गुना का जो रूल होता है, गुना का जो कटाने का रूल होता है, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, गुना को जब हम कटाते हैं ना, तो तिरछा तिरछी काटाते हैं। तिरछा तिरछी का मतलब कैंचिया गुना जो होता है ना, उस तरह से आप काट सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो इसको सीधा सीधा काट सकते हैं। जैसे मैं काट के बताता हूँ, जिससे और अच्छे से आपको समझ में आए। देखिए, 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा, 6 कट जाएगा, तो 3 दूना 6। देखिए, आप तिरछा तिरछी कटा। उसी तरह 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि आपका 8 कट जाए, तो 2 चौके 8। अब जो हमारा संख्या बचा है ना, उसको लिख देंगे। देखिए, ऊपर वाले में हमारा केवल 2 बचा है ना, और नीचे वाले में हमारा क्या बचा है, 4 बचा है। अब जो हमारा आंसर आया है ना, उसको भी देखना है, क्या वो कटने वाला है। अगर कटने वाला होगा तो उसको भी काट देंगे। जैसे अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, और 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 4 कट जाएगा, 2 दूना 4। अब हमारा जो ओरिजिनल आंसर होगा वो होगा 1/2, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे 3 अंक वाले में। ये भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। बस आपको वही रूल अपनाना है, जो 2 वाला में हो, 3 वाला में हो, या 4 वाला में, कितना भी आ जाए भागा में, आपको वही रूल अपनाने चलना है। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 15/12 लिखा है, फिर भागा 3/4, और फिर भागा 18/21 लिखा है। तो आपको हम क्या बोले थे कि जो पहला वाला संख्या रहेगा ना, उसको ऐसे ही लिखना है। जैसे 15/12 लिखा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, 15/12 ही लिखेंगे। पहला वाला को उसी तरह लिखना है, ठीक है ना। और ये जो भाग है, किस में कन्वर्ट होगा, गुना में कन्वर्ट होगा। तो भाग को क्या क्या चीज में बदलेंगे, गुना में बदलेंगे। और जैसे ही गुना में बदलिएगा ना, तो जो बगल वाला संख्या है वो क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। जैसे 3/4 लिखा है, तो आप इसको क्या लिखिएगा, 4/3। तो यहाँ पे वही संख्या लिखिए, 4/3, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, फिर भागा आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है। भागा किस में कन्वर्ट हो रहा है, भाग किस में कन्वर्ट हो रहा है, गुना में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये भागा की जगह आप क्या लिखिएगा, गुना लिखिएगा। और जैसे ही यहाँ पे गुना लिखिएगा, तो जस्ट इसके बगल वाली जो संख्या है ना, वो रिवर्स हो जाएगा, जैसे पलट जाएगा। 18/21 है, तो आप क्या लिखिएगा उसको, 21/18।
इसी तरह से 3 वाला हो, 4 वाला हो या 5 वाला हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसी तरह हमारा सॉल्व करते चलना है। अब इसको आराम से काट दीजिए, तिरछा तिरछी हम आपको बताए हैं। जैसे 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा, 12 कट जाएगा, 4 तिया 12। उसी तरह इसको भी तिरछा तिरछी काट दीजिए। 3 के पहाड़ा में 15 कितने बार में आता है, 3 पचे 15, 5 बार में आता है। और कोई कटने वाला है? चलिए नहीं कटने वाला है तो आप जो बचा है ना उसको ऐसे ही उतार दीजिए। जैसे ऊपर 5 बचा है और आपका क्या बचा है, 21 बचा है, और नीचे हमारा क्या बचा है, 3 बचा है, और क्या बचा है, 18 बचा है। अब इसमें भी देखेंगे कि क्या कटने वाला कोई है, तो देखिए अगर आप ध्यान से देखते हो ना तो ये कटने वाला है। जैसे 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 21 कट जाएगा 7 बार, 3 सत्ते 21। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली और कटने वाला कोई होगा तो काट देंगे, और नहीं कटने वाला होगा ना तो ऊपर वाला ऊपर से गुना होगा। जैसे 7 में 5 से गुना करेंगे तो 7 पचे 35, और नीचे हमारा 18 केवल बच गया ना, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ, समझिएगा। ये भी बहुत ज़्यादा मजेदार क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे लिखा है 16/3 भागा 8/21 भागा 5/2। और देखिए इसके बाद भी अगर होता ना भागा में तो उसी तरह कन्वर्ट करते हम लोग चलते। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जो पहला वाला संख्या है ना उसको तो ऐसे ही लिखना है। जैसे 16/3 है तो आपको 16/3 लिखना है। और जैसे ही हम आगे गए, यहाँ पे भागा मिला ना आपको, तो भागा किस चीज़ में आपको कन्वर्ट करना है, गुना में कन्वर्ट करना है। और जैसे ही आप गुना में कीजिएगा तो जस्ट इसके बगल वाली जो संख्या रहेगी ना उसको पलट देना है, मतलब इनवर्स पलट देना है। ठीक है ना, जैसे 8/21 लिखा है तो आप इसको क्या लिखिएगा, 21/8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे जैसे ही हम गए फिर भागा मिल गया, तो भागा को किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, आपको गुना में कन्वर्ट करना है। और जैसे ही इसको गुना में कन्वर्ट कीजिएगा ना तो जस्ट इसके बगल वाली जो संख्या रहेगी 5/2 वो इन्वर्स हो जाए, मतलब उसको पलट देंगे। 5/2 रहेगा तो क्या लिखना है आपको, 2/5। ठीक है, अब बस अब काटने का नियम समझना है आपको बहुत अच्छे तरीके से। देखिए कट्टा कैसे है, कट्टा है आपको तिरछा तिरछी काट देना है। ठीक है, और नहीं तो आप ऊपर नीचा भी काट सकते हैं, कभी भी सीधा सीधा नहीं काटिएगा। ठीक है, जैसे मैं काट के बताता हूँ। यहाँ से देखिए तिरछा तिरछी, 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा, 21 कट जाएगा 7 बार, 3 सत्ते 21। फिर 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा, 16 कट जाएगा, 8 दूना 16। अब देखिए अब कटना वाला होगा तो काटेंगे, नहीं तो जो है वही लिख देंगे। जैसे ऊपर 2 लिखा है ना, जो बचेगा वही उसी को लिखेंगे। 2 बचा है तो 2 लिखेंगे, इधर एक 7 बचा था तो 7 को भी लिख देंगे, और आपका 2 एक और यहाँ पे बचा है उसको भी लिख देंगे। ठीक है, और नीचा हमारा क्या बचा है, नीचा केवल 5 बचा है। अब एक बात बताइए, 5 से कोई संख्या ऊपर वाला कटेगा? 5 के पहाड़ा में 2 है, 7 है, 2 है, नहीं ना है। जब नहीं कटेगा तो सिंपली आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को ऊपर में गुना करके लिख देना है। जैसे 7 में 2 से गुना कीजिएगा तो 7 दूना 14, और 14 में 2 से गुना कीजिएगा तो 14 दूना 28 होता है। ठीक है, और बट्टा में नीचे वाला ये 5, और यही इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा यार। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।